दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल किंग्समैन ईहब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उस कमेंट्स में क्वेश्चन किया जाता है कि सर, धातु रोग क्या है, इसका एक प्रॉपर इलाज क्या है, क्या इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने चल रहा हूँ कि धातु रोग पुरुष एवं महिलाओं को धातु रोग क्यों होता है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, धातु रोग जिसे अंग्रेजी में स्पर्मेटोरिया कहते हैं, उसका लक्षण क्या है, कारण क्या है और उसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों के अंदर जो धातु रोग की बीमारी होती है, फिर मैं आपको महिलाओं के विषय में भी बताऊंगा। दोस्तों, धातु रोग या धातु सिंड्रोम एक बीमारी है जो पूरे एशिया में कई समुदायों में देखी जाती है, जिसमें पंजाब में सिख, श्रीलंका में बौद्ध और पाकिस्तान में मुसलमान शामिल हैं। दोस्तों, यह रोग जो है पूरे भारत में बहुत सारे लोगों को है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पुरुष रोगी शिकायत करते हैं कि वे शीघ्र पतन या नपुंसकता से पीड़ित हैं। वह यह भी सोचते हैं कि वे अपने मूत्र में वीर्य पारित करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको धातु रोग अर्थात जो आपको मैंने बताया कि स्पर्मेटोरिया के विषय में आपको एक विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों जानिए कि कल्चर बाउंड सिंड्रोम अर्थात धातु रोग क्या है। धातु शब्द संस्कृत शब्द धातु यानी धातु से आया है, जिसका अर्थ है अमृत, जो शरीर का निर्माण करता है। धातु रोग या धातु सिंड्रोम को अंग्रेजी में स्पर्मेटोरिया कहा जाता है। धातु रोग एक चिकित्सा स्थिति है जब वीर्य, पेशाब, मल पेट के निचले हिस्से पर सामान्य दबाव या कामुक विचार के साथ बहता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से पुरुषों में देखी जाती है, लेकिन यह महिला आबादी में भी पाई जा सकती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। धातु रोग के लक्षण। धातु रोग एक आम रोग है, लेकिन इसके कई प्रकार के लक्षण हैं। यहाँ दीर्घकालिक यौन थकान से संबंधित लक्षण दिखाई दे सकते हैं। चिकित्सक से तुरंत परामर्श करना चाहिए यदि वह इन लक्षणों का नियमित रूप से अनुभव करता है, क्योंकि उपचार में देरी से अन्य गंभीर चिकित्सा स्थितियां विकसित हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, धातु रोग में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि आपको धातु रोग के लक्षण हैं तो आप ससमय अपना उपचार कराइए, चाहे आप महिला हो या आप पुरुष हो। धातु रोग के लक्षण है दोस्तों, चक्कर आना, हल्की कमजोरी, रात को ठंड लगना या पसीना आना, वीर्य का अनैच्छिक स्राव, भूख कम लगना, जननांग क्षेत्रों के आसपास खुजली और जलन, असामान्य शीघ्र हृदय गति, एक चपटा लिंग, गंभीर पीठ दर्द, गर्म और मुलायम त्वचा, अंडकोश या पेरिनियम में दर्द। दोस्तों, धातु रोग का कारण क्या है। यह मुख्य रूप से पुरुष प्रजनन प्रणाली से संबंधित बीमारी है। धातु रोग होने के कई कारण होते हैं और वो कारण है दोस्तों, पुरुष जननांग टेस्टिस को बाकी शरीर के तापमान में ठंडा रखना चाहिए, जबकि टेस्टिस अधिक गर्मी के प्रभाव में आते हैं, जैसे गर्म पानी के टब में नहाने के बाद। ऐसे में रात को सोने के बाद शुक्राणु निकालने लगते हैं, क्योंकि शुक्राणु का आना कम हो जाता है। यौन उत्तेजनाओं को प्रभावित करने वाला दृश्य या ख्याल आने पर भी इस समस्या का पैदा होना लाजमी है। खराब आहार भी इस समस्या का एक कारण है। अत्यधिक हस्त मैथुन या सेक्स करना भी धातु रोग का कारण बन सकता है। धातु रोग कमजोर पाचन तंत्र या शारीरिक कमजोरी के कारण भी हो जाता है। अधिकांश पूर्वी शहर वेस्टर्न शौचालय होती हैं। उनके शौचालय जमीन पर लगाए जाते हैं,
क्योंकि पुरुषों को उन पर उकड़ बैठने की आवश्यकता पड़ती है। इस अवस्था में जब मल त्याग करने के लिए अत्यधिक जोर लगाया जाता है तो वीर्य अपने आप निकलने लगता है। अगर वीर्य निकलने की समस्या रोजाना होने लगे तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। आदमी को अपने पेट को मल से साफ रखना चाहिए। तंत्र की कमजोरी, मूत्र और जननांग अंगों की क्षीणता, अत्यधिक हस्त मैथुन करने की आदत, यौन संतुष्टि न होना, त्वचा आदि की समस्या के कारण वृषण कोष संबंधी समस्याएं, संकीर्ण तंग मूत्र निकास मार्ग, मलाशय के विकार जैसे बवासीर, एनल फिशर, कीड़े और त्वचा में फोड़े फुंसी, मूत्राशय का अत्यधिक भरना, टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से संबंधित दवाइयां लेना, गंदे या कंबल के साथ संपर्क के साथ उत्तेजना। तो दोस्तों ये सब है कारण जो धात रोग का कारण बनते हैं और इन्हीं कारणों से धात रोग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले आपको इस स्पर्मेटोरिया की पुष्टि के लिए खुद को डॉक्टर से जांच करवाना होगा। दिन के दौरान अधिक और रात के दौरान कम खाएं। अच्छी तरह से संतुलित आहार लेने की कोशिश करें। रात की नींद के बाद सुनिश्चित करें कि आप पेशाब करते हैं। धूम्रपान बंद करें। शराब का सेवन कम करें। अपने पेट को साफ रखें। अगर आपको बवासीर या चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम IBS जैसी समस्या है तो खुद को जांचते रहें। अपने जननांग क्षेत्रों को साफ रखना सुनिश्चित करें ताकि आपको कोई खुजली या जलन न हो। खुद को तनाव मुक्त रखें और ध्यान या योग में संलग्न हो। अधिक यौन क्रिया करना बंद कर दें। धातु रोग के उपचार के लिए कई आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध हैं। इन दवाओं का उपयोग पूरक के रूप में या दूध या पानी के साथ पाउडर के रूप में किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की एक कायाकल्प जड़ी बूटी है। इसमें कई उपचार गुण हैं। पुरुषों के यौन स्वास्थ्य के लिए अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है और वीर्य की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। इस प्रकार यह धात सिंड्रोम में मदद कर सकता है। इसका उपयोग पाउडर या कैप्सूल के रूप में या अपने चिकित्सक की सलाह से लें। गुड़ुचि रूट पाउडर, यह एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कड़वा स्वाद देती है। यह मुख्य रूप से पाचन समस्याओं के लिए उपचार अच्छा है, लेकिन यह यौन रोगों जैसे स्तंभन दोष और शुक्राणुओं की संख्या का भी इलाज कर सकता है। सतावरी मूल रूप से महिला प्रजनन प्रणाली के उपचार के लिए है, लेकिन यह पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या को भी बढ़ा सकती है और शुक्राणु शोध में भी सुधार कर सकती है। गोछुर, जिसे आप गुरखुल कहते हैं दोस्तों, गोछुरा नर और मादा में तंत्र का तंत्र और प्रजनन प्रणाली जैसी कई समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यह पुरुषों में धात सिंड्रोम और शुक्राणु विकलांगता के कुछ लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। आप इसे हर्बल पाउडर और सप्लीमेंट के रूप में या अपने चिकित्सक के द्वारा निर्देशित के रूप में ले सकते हैं। काऊहाज का पौधा। काऊहाज एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसमें कई उपचार गुण हैं। यह मुख्य रूप से प्रजनन प्रणाली के लिए एक जड़ी बूटी है। यह प्रजनन प्रणाली जैसे बाझपन, धातु सिंड्रोम और नपुंसकता में मदद कर सकता है। दोस्तों धातु की बीमारी का इलाज, गोमुख आसन। शीघ्र पतन पर नियंत्रण पाएं। नीचे दिए गए इन चरणों का पालन करें। जमीन पर सीधे बैठें और अपने पैरों को सामने की ओर फैलाएं। धीरे धीरे अपने बाएं पैर को मोड़ें और अपने नितंब के पीछे रखें। अपने बाएं पैर को उठाएं, अपनी दाहिनी जांघ के ऊपर रखें। अपने घुटनों को एक के ऊपर एक रखें। अपनी बाईं बांह को अपनी पीठ के पीछे क्षैतिज रूप से रखें। तब तक खींचे जब तक आपका हाथ दाहिने कंधे तक न पहुंच जाए। दूसरे हाथ और पैर के साथ दोहराएं। यह क्रिया कर सकते हैं दोस्तों। भुजंग आसन आप कर सकते हैं। पुरुषों को बिस्तर में लंबे समय तक रहने में मदद करता है। व्यायाम करने के लिए इन चरणों का पालन करें। अपने पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियों द्वारा समर्थित अपनी पीठ और सिर को उठाएं। अपनी बाहों को कोहनी पर मोड़ें। अपनी गर्दन को आर्क और धीरे से ऊपर की ओर देखें। सुनिश्चित करें कि आपका पेट फर्श पर दबाया गया है। फर्श पर दबाकर अपने पैर की उंगलियों पर दबाव डालें। आसन को 5 सेकंड तक रोजाना आप करते रहें। तो दोस्तों ये तो रहा जो है पुरुषों के लिए कारण, लक्षण और निवारण। अब आइए हम बताते हैं कि महिलाओं को धातु रोग है जिसे लिगोरिया कहते हैं, तो उसका क्या प्रॉपर इलाज है। महिलाओं की जननेंद्रिय से चिपचिपा सफेद तरल स्राव आने को श्वेत प्रदत्त
धात गिरना कहते हैं। जब इसके साथ रक्त भी मिला हुआ हो तो इसे रक्त प्रदर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, महिलाओं का धात गिरना कारण, लक्षण और घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपाय क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। महिलाओं में धात गिरने का कारण जान लीजिए। यह अपने आप में कोई स्वतंत्र रोग नहीं है, बल्कि अन्य रोगों या रोग के साथ लक्षण के रूप में प्रकट होता है। जिन रोगों के साथ यह सामान्यतः प्रकट होता है वह रोग हैं गर्भाशय या डिंब ग्रंथियों के रोग, गर्भाशय मुख का अपने स्थान से टल जाना, योनि मार्ग या जननेंद्रिय के आंतरिक भागों के घाव, मूत्राशय का संक्रमण, सुजाक, आतशक, उपदंश, शरीर में खून की कमी, वृक्क विकार, मधुमेह, अजीर्ण, कब्ज आदि। इन सभी कारणों से जो है महिलाओं को लिकोरिया की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा जो महिलाएं शारीरिक श्रम नहीं करती हैं और बराबर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं या सेक्स के बारे में अधिक सोचती रहती हैं, चिंता, भय आदि के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। महिलाओं में धात गिरने के लक्षण। महिलाओं में योनि मार्ग से होने वाला स्राव का रंग सफेद, मटमैला, लाल या पीला होता है। यह स्राव कभी कम तो कभी अधिक होता है, लेकिन कभी इतना अधिक आ जाता है कि तत्काल उसका आंतरिक वस्त्र बदलना पड़ता है। यह स्राव जहां कपड़े पर लगता है वहां दाग पड़ जाता है। कुछ महिलाओं को इस स्राव से जलन भी होती है, स्राव से दुर्गंध आती है। इस रोग से पीड़ित महिला दिन पर दिन कमजोर होती जाती है। हाथ पैरों में जलन यानी शरीर का टूटना, हड्डियों में दर्द रहना, सिर चकराना, अरुचि, कब्ज, कमर दर्द, मासिक धर्म में गड़बड़ी आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं में धात गिरने के घरेलू एवं आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं? यदि महिला किसी अन्य जीर्ण रोग का शिकार हो तो पहले उसकी चिकित्सा करें। ऐसा करने से 90% तक इस रोग में खुद ही सुधार आ सकता है। उसके बाद इस रोग की चिकित्सा करने से शीघ्र ही लाभ होता है। जिन महिलाओं में धातु जाने की समस्या है उन्हें अच्छी प्रकार से समझाएं कि इस रोग से मुक्ति पाने के लिए शारीरिक परिश्रम बहुत आवश्यक है। 10 अनार के पत्ते और 5 काली मिर्च को पीस कर दिन में 2 बार पीने से लाभ होता है। आंवले का चूर्ण 3 ग्राम शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से 15 दिन में काफी लाभ नजर आता है। औषधि सेवन काल में मिर्च, तेल, गुड़, खटाई आदि का सेवन से परहेज करें। जामुन वृक्ष की छाल का कपड़ा छान चूर्ण 10 से 15 ग्राम बकरी के दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर दोनों ही ठीक हो जाते हैं। 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच मधु यानी शहद मिलाकर प्रतिदिन सेवन करने से धात गिरने की समस्या से राहत मिलती है। एक पका हुआ केला घी या मक्खन के साथ प्रतिदिन दिन में 2 बार खाने से श्वेत प्रदर से काफी राहत मिलता है। गुप्तांग को फिटकरी के पानी से धोने से भी श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में बहुत लाभ होता है, क्योंकि फिटकरी एंटीसेप्टिक होता है जो संक्रमण नहीं होने देता और पानी जाना को दूर करता है। दालचीनी, सफेद जीरा, अशोक पेड़ की छाल और इलायची के बीज को चूर्ण बनाकर इसमें से आधा चम्मच चूर्ण को पानी में उबालकर चाय की तरह पीने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर कुछ दिनों में दूर हो जाता है। अशोकारिष्ट 20 मिलीलीटर और चंद प्रभा बटी 2-2 सुबह शाम सेवन करने से श्वेत एवं रक्त प्रदर ठीक हो जाता है। इसका सेवन 3 महीने तक लगातार करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि यह एक कॉमन बीमारी जो पुरुषों और महिलाओं में दोनों में पाया जा रहा है और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और संकोच के कारण, भय के कारण, शर्म के कारण, समाज में बदनामी के कारण यह लोग जो है इस बीमारी को छिपा कर रखते हैं और दिनों दिन जो है परेशान होते चले जाते हैं। उनका जो जीवन है वो नरक के समान बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की किसी तरह की बीमारी है तो आप उसे छिपाइए नहीं, आप उसका प्रॉपर इलाज कराइए। अगर आप इलाज नहीं करा सकते हैं तो आप आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग कीजिए, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। उससे आपको बहुत लाभ होगा और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाइए। तो दोस्तों, इस आशा के साथ कि आप जो है स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ रखें, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।